वेलकम टू कॉइनेज अकेडमी। दोस्तों, आज मेरे वीडियो का आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं कम्प्लीटली वॉल्यूम के बारे में बात करने वाला हूं और वॉल्यूम के प्रति जो मिसकॉन्सेप्शंस है इंट्राडे ट्रेडर में, वॉल्यूम को जो हम लोग बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक आपको अलग वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो आपको रियल लाइफ से उसका कोरिलेशन और एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या होता है, क्यों 90% ट्रेडर्स वॉल्यूम को अपने चार्ट पर यूज़ तक नहीं करते, रियल लाइफ से हम कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है और उसको किस तरह से यूज़ करता हूँ ये मैं आपको आज के वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता क्या है। क्योंकि अगर आप मेरे इस चार्ट को जो आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ बिल्कुल भी कम साइज़ के बार्स बने हैं वॉल्यूम के, वो भी वॉल्यूम ही कहलाता है, और जहाँ बड़ा वॉल्यूम आया है वो भी वॉल्यूम ही कहलाता है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसा किया जाए, इन दोनों में फ़र्क क्या है, बड़ा वॉल्यूम आने का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो अगर मैं सिंपल सा इसे डिफाइन करने जाऊँ, इसकी मैं व्याख्या बनाने जाऊँ, तो आपको एक सिंपल लाइन में समझेगा कि वॉल्यूम इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, बॉट एंड सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब अगर ये मेरा चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है यहाँ पर, तो 1 मिनट में किसी भी कैंडल में कितना क्वांटिटी बाय और सेल हुआ है उसे वॉल्यूम कहते हैं। और इसीलिए जितना क्वांटिटी बाय होता है और उतना ही क्वांटिटी सेल होता है, उसके कारण दोनों मिलाकर वॉल्यूम नहीं बनता। मतलब एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपको कोई वॉल्यूम दिखाऊँ जो आपको ऑड नंबर में दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी नज़र आती है। ये क्वांटिटी कितनी नज़र आ रही है, किसी भी बार की पकड़ लो, 25,779। मतलब क्या हुआ, ये ऑड फिगर है। अब इस ऑड फिगर को ऐसा मैं अगर कंसिडर करूँ कि ये बाय का भी वॉल्यूम है प्लस सेल का वॉल्यूम है, तो गलत होगा, क्योंकि बाय और सेल का वॉल्यूम अगर ऑड फिगर आ रहा है तो हाफ क्वांटिटी में बाय तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये केवल एक साइड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर किसी ने 5 क्वांटिटी सेल की और 5 क्वांटिटी किसी दूसरे ने बाय की, तो वॉल्यूम केवल 5 होगा, 10 नहीं होगा। 10 टर्नओवर होगा बट वॉल्यूम 5 ही होगा। तो वॉल्यूम का सिंपल सा मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स किसी ने बाय किए होंगे, किसी ने सेल किए होंगे कुछ समय में। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूं तो 5 मिनट में, 10 मिनट का चार्ट देख रहा हूं तो 10 मिनट में, उसे वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। और अब सवाल आता है कि 90% यूट्यूबर्स या कोई सिखाने वाले ये वॉल्यूम को यूज़ क्यों नहीं करते। दोस्तों, ये सब मैं कहते समय आपको 2 चीज़ें अपने माइंड में अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि जब भी मैं कहता हूँ कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स इसको यूज़ नहीं करते, मेजॉरिटी ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मेजॉरिटी मतलब 90-80% से ज़्यादा लोग इंडिकेटर ऑसिलेटर्स को फॉलो करते हैं और मेजॉरिटी लॉस करते हैं। इन तीनों स्टेटमेंट का आप अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहो या कुछ इन्फरेंसेस निकालना जाए, तो आपको समझ आएगा कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और मेजॉरिटी लोग लॉस कर रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे उनको लॉस हो रहा है। ये सिंपल सा मीनिंग है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ ज़्यादातर लोग वॉल्यूम यूज़ नहीं करते, इसका मैं आपको पहले एक प्रॉपर रीजनिंग देता हूँ। होता क्या है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जब मार्केट में आते हैं तो हम आते ही शुरुआत क्या करते हैं, हम आते ही सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर, ऑसिलेटर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जिन ब्रोकर के थ्रू हम अकाउंट ओपन करते हैं उनके वेबसाइट पर भी ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, वो रेंज ब्रेकआउट हो गया, ओवरबॉट जोन है, ओवरसोल्ड जोन है, क्रॉस ओवर आ रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इस तरह के
कई सारे टेक्निकल वर्ड्स सुनते हैं और ये हमें अट्रैक्टिव लगना शुरू होते हैं, और इसलिए हमारा रुझान सीधा इन चीज़ों पर चला जाता है। इसके कारण होता क्या है, हम अपना पूरा फोकस इन चीज़ों पर डाल देते हैं, और जो कही सुनी बातें है ही नहीं, जिन्होंने कभी किसी ने 90% लोगों ने वॉल्यूम के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो हम उसको यूज़ करना भी नहीं पसंद करते। इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स वॉल्यूम के तरफ निग्लिजेंस दिखाते हैं, वॉल्यूम को कंप्लीटली निगलेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि आपको 90% सिखाने वाले या यूट्यूबर्स या कई सारे लोगों पर यह वॉल्यूम दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर यही जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के वीडियो देखो, जाकर ट्वीट्स देखो, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनके ट्रेड्स में आपको नजर आएगा, जो वो स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं या जो स्टॉक के बारे में आज के दिन बात कर रहे हैं, वो स्टॉक पे कुछ आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, और इसीलिए उनको आज बड़ी मूवमेंट मिली। दोस्तों, बड़ी मूवमेंट मिलने के पीछे और कोई वजह नहीं होती। कोई इंडिकेटर या ऑसिलेटर किसी भी स्टॉक में बड़ी मूवमेंट नहीं ला सकता। आप खुद इस चार्ट को अगर ध्यान से देखो तो रोज वॉल्यूम है इसमें, लेकिन रोज फ्लैट पड़ा हुआ है स्टॉक। लेकिन अचानक जैसे वॉल्यूम बढ़ा तो दोनों तरफ मतलब बड़ी मूवमेंट ऊपर भी आई और बड़ी मूवमेंट नीचे भी आई। अब क्या मुझे आप सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो, आंसर दे सकते हो कि अगर मैं इस स्टॉक को इस दिन ट्रेड करूं या इस दिन ट्रेड करूं तो क्या मुझे 1:2, 1:3, 1:4 की मूवमेंट मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और आने वाले कुछ इन जो सीरीज में बना रहा हूं, जिसमें हर दिन मैं किसी एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, इसमें मैं आने वाले वीडियो में रिस्क रिवार्ड पर भी बहुत डिटेल में बात करूंगा। आज मेरा टॉपिक वॉल्यूम है, तो इसलिए मैं वॉल्यूम पर एम्फसाइज कर रहा हूं। होता क्या है, वो लोग अवेयर नहीं, हम जो नए जब आते हैं तो हम किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते, और जो चीज़ें हमें बताई जाती है हमें लगता है यही होता है, यही चीज़ें यूज़ की जाती है, और जो इसको अच्छे से यूज़ करता होगा प्रॉफिट करता है, और जो इसको लाइटली यूज़ करता है या निग्लिजेंसली यूज़ करता है वो लॉस करता है। इसी तरीके का हमारा एक थिंकिंग डेवलप हो जाता है, और इसीलिए हम हमारे आते ही टेक्निकल एनालिसिस की तरफ घुसने के कारण वॉल्यूम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन क्या आपको दोस्तों ये बताया जाता है कभी कि स्टॉक मार्केट में केवल 2 रियल डेटाज है। रियल डेटाज मतलब जो किसी और चीज से नहीं बने हुए हैं, जो फर्स्ट इनपुट डेटा है, जो पहला डेटा है, प्राइस और वॉल्यूम। ये 2 रॉ डेटाज है। अब इसके ऊपर आप चाहे जितने मर्जी इंडिकेटर्स डाल दो, मूविंग एवरेज, स्टॉकेस्टिक, RSI, बॉलिंजर बैंड, इचिमोकू, सुपर ट्रेंड, वीवैप, चाहे जो मर्जी वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स डाल दो, ये सारे इंडिकेटर्स इन 2 डेटा को इस्तेमाल करके ही बनते हैं। मतलब प्राइस और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से, या फिर केवल प्राइस के कॉम्बिनेशन से, या फिर केवल वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से ही इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स बनते हैं। मतलब इनके बेसिस पर वो चीजें कैलकुलेट की जाती है। तो पहले ये आते हैं और बाद में वो आते हैं। इसलिए हम हमेशा कोई भी इंडिकेटर को लैगिंग कहते हैं और प्राइस को लीडिंग कहते हैं। यही रीजन है लैगिंग और लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वजह से होता क्या है, जब पूरा ध्यान ट्रेडर का कंटिन्यूअसली कुछ अलग चीजों पे बढ़ जाएगा तो मेन चीज पर या फिर वॉल्यूम को वो खुद होकर देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो देख रहा है किसी और के आंखों से। जो भी उसने सीखा है, देखा है, उसी चीज को वो देख रहा है। खुद को सिखाने की कोशिश या रिसर्च करने की कोशिश वो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत हो क्या जाती है, अब मैंने किसी और से कुछ सुना और उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने स्टॉक मार्केट को रियल लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश की? कभी नहीं। अगर मैं स्टॉक मार्केट को रियल लाइफ से कंपेयर ही ना करूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये प्राइस है, ये वॉल्यूम है और इसकी मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, गुत्थी सुलझानी है कि एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है, लेकिन क्या ये चीज़ रियल लाइफ से नहीं बनी? क्या ये चीज़ ह्यूमन ने नहीं बनाई है? अगर ये चीज़ ह्यूमन ने बनाई है तो क्या ह्यूमन के जो सारे ट्रेड्स हैं उसी के लॉजिक इस पे अप्लाई नहीं होते? अगर ऐसा है तो क्या हम रियल लाइफ में अपने वॉल्यूम के बारे में सोचना चाहिए? तो हम एक काम करते हैं, हम एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको समझ आए कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट और रियल लाइफ में किस तरह से कोरिलेशन है, या स्टॉक मार्केट के वॉर को हम कैसे समझ सकते हैं।
ठीक है, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक पिक्चर है, इसे इंग्लिश में टग ऑफ वॉर कहते हैं, और हिंदी में अगर मैं कहूँ तो रस्सी खींचने वाली कंपटीशन है। इसमें क्या नजर आ रहा है, कुछ लोग एक लेफ्ट साइड में खींच रहे हैं, कुछ लोग राइट साइड में खींच रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, यहाँ पर कुछ लोग लेफ्ट साइड में खींच रहे हैं, कुछ लोग राइट साइड में खींच रहे हैं। अगर आप इस इमेज को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करने जाओ, क्या ऐसा ही नहीं कर रहे हैं हम लोग? जो बायर होते हैं वो मार्केट को ऊपर की ओर ढकेलते हैं, और जो सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे की ओर पुश करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा ही नहीं होता? अगर ये दो ही फोर्सेस है, एक तो बायर जीतने वाला है या तो सेलर जीतने वाला है, अगर यही दो फोर्सेस मार्केट में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और बायर ऊपर फोर्स से ढकेल रहा है और सेलर नीचे फोर्स से ढकेल रहा है, तो जो उस समय उस स्टॉक में ज्यादा ताकतवर होगा, स्टॉक क्या उसके डायरेक्शन में नहीं जाएगा? जैसे इस कंपटीशन को देख लीजिए, इन दो ग्रुप में से अगर कोई एक ग्रुप ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, तो क्या वो नहीं जीतेगा? क्या वो खींच नहीं लेगा दूसरे ग्रुप को अपनी ओर? सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई भी मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं आपको, सिंपल कोरिलेशन करना सिखा रहा हूं रियल लाइफ सिचुएशन में और स्टॉक मार्केट में। हो क्या रहा है यहां पर, अगर मान लो इन चारों की ताकत इन चारों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है या 4 गुना ज्यादा है, तो क्या होगा? ये लोग ऑब्वियसली जीत जाएंगे, इन सबको अपनी ओर खींच लेंगे। अब स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट में देखने की कोशिश कर। यहां देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर आप नीचे की ओर देखो तो जिस दिन बायर और सेलर बिल्कुल उस रस्सी खींचने वाले एग्जाम्पल में, जहां 4 लोग खींचने वाले थे और 4 लोग ढकेलने वाले, मतलब इधर खींचने वाले थे और 4 लोग इधर खींचने वाले थे, लेफ्ट और राइट में सेम स्ट्रेंथ था। जब भी दोनों का स्ट्रेंथ सेम चल रहा है, बायर और सेलर का दोनों का स्ट्रेंथ सेम चल रहा है लगभग, देखिए आप रोज लगभग बायर भी उतनी ही मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं और सेलर भी उतनी ही मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या रहा है, एक तो साइडवेज या रेंज बाउंड रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक कंटिन्यूअसली, मतलब ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं कर रहा है, 2-3% ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। अब उसी जगह पर हम इस दिन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन है सिंपल सा। अब जहां पर एवरेज, यहां पर देखिएगा इस साइड में आपको नजर आएगा, यहां पर एवी लिखा हुआ है और क्यूटी लिखा हुआ है। एवी मतलब एवरेज वॉल्यूम पर मिनट फॉर लास्ट 2000 बार्स, और क्यूटी मतलब करंट बार का वॉल्यूम। तो मैं एवरेज देखता हूं, एवरेज में मुझे पता चल रहा है कि हर मिनट में इस स्टॉक में, देखिए यहां पर हर मिनट में इस स्टॉक में 6 से 7 हजार क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। मैं पूरा माउस इधर से उधर घुमा रहा हूं और आपको वो एवरेज वॉल्यूम का नंबर देखना है, 6000, 7000, 6000, 7000। 0.07, 0.06 का मतलब ही होता है 0.07 लाख, क्योंकि एल के लिखा हुआ है यहां पर तो लैक्स में, तो 0.07 लाख मतलब 7000। तो एवरेज वॉल्यूम रिटेल ट्रेडर का 7000, 6000 हो गया है। अब उसी जगह पर इस पर्टिकुलर दिन पर जब वॉल्यूम स्टार्ट हुआ आना इंस्टीट्यूशंस का, उस समय हर मिनट में 2 लाख, 1.5 लाख, मतलब 10 गुना, 20 गुना वॉल्यूम ज्यादा है। अब इतना ज्यादा वॉल्यूम आया है, जहां पर एवरेज पर मिनट 6-7,000 लेना देना हो रहा था, बाय सेल हो रहा था, वहां अचानक एक तो बायर या तो सेलर किसी भी एक साइड में अचानक से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख क्वांटिटी आ जाए। अब वो बायर की है या सेलर की है कैसे पता करना है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी अगर अचानक सिर्फ वॉल्यूम का सब पार्ट देखो, अचानक 1-2 लाख क्वांटिटी आ जाए, तो क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला उसको उतनी क्वांटिटी एक दाम पर दे पाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जहां पर 6000 बाय और 7000 सेल, और 7000 बाय 6000 सेल, 10,000 बाय 5000 सेल ऐसा चल रहा था, वहां पर अचानक कोई बायर या सेलर 1 लाख, 2 लाख क्वांटिटी मांगेगा, तो क्या सेलर या अपोजिट साइड वाला उसको उतनी ही क्वांटिटी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसी के कारण उसको मल्टीपल रेट्स पे खरीदना या बेचना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल में क्या हुआ है, जो बड़ा वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम में बायर था इसलिए प्राइस ऊपर गया है, और जो सेलर था उसको उतनी क्वांटिटी दे नहीं पाया, इसलिए उसको मल्टीपल रेट्स पे खरीदना पड़ा और स्टॉक का रेट
ऊपर की ओर गया। क्या ये रोज हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। एक रेंज में स्टॉक ट्रेड किए जा रहा था। रीजन सिंपल था, क्योंकि बायर और सेलर एक दूसरे के बैलेंस में ट्रेड कर रहे थे और यहां पर बायर और सेलर में ह्यूज इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस, कि कैसे जब एवरेज वॉल्यूम से डेविएट होकर वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है तो कितनी बड़ी मूवमेंट आ जाती है किसी भी स्टॉक में। क्या आप ये मूवमेंट आने के पहले मैं स्टॉक पकड़ता हूं ऐसा सोच रहे हो? गलत है। ये स्टॉक में जब तक इतना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम आएगा ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में आज वॉल्यूम आने वाला है। इसलिए मैं प्रीवियस डेज पर स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करके नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कल किन स्टॉक्स में वॉल्यूम आ सकता है। तो मैं लाइव मार्केट में स्टॉक को वॉल्यूम स्कैनर टूल्स के तहत, मेरा वीडियो भी है वॉल्यूम स्कैनर पे, उसके हेल्प से स्कैन करता हूं और जिस भी स्टॉक में मुझे चाहिए उस तरीके का आउटस्टैंडिंग इम्बैलेंस वॉल्यूम आता है, उस स्टॉक को स्कैन करके अपना सेटअप कंप्लीट करता है तो मैं ट्रेड करता हूं, अन्यथा मैं ट्रेड नहीं करता। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब लोग कहते हैं सर आपके सॉफ्टवेयर में वॉल्यूम की, अभी इसमें मैंने वॉल्यूम की स्ट्रेंथ के बारे में जो डिस्कस किया उस पर ध्यान नहीं जाएगा लोगों का ध्यान जाएगा सर वो रेड और ग्रीन कलर आपके इसमें आता है, मेरे इसमें तो वैसा नहीं आता है। तो एक कलर का भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कलर के बारे में होता क्या है, आपके जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर से, मेरा सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर होने के कारण उसमें पर मिनट में कितना बाइंग कितना सेलिंग ऐसा दिखाई देता है, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सारा इंपॉर्टेंस उसके साइज का है। अब आपके सॉफ्टवेयर में होता क्या है, मान लो ये 2 कैंडल्स है और ये 2 कैंडल्स में से एक कैंडल का कलर ग्रीन है और दूसरे कैंडल का कलर रेड है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब भी आपको इसका नीचे की तरफ वॉल्यूम नजर आता है तो इसमें रेड कैंडल के नीचे रेड कलर में वॉल्यूम नजर आ जाता है और ग्रीन कैंडल के नीचे ग्रीन कलर में वॉल्यूम नजर आता है। तो सिंपल है, इसको उस तरीके से प्रोग्राम किया है कि अगर प्राइस कैंडल रेड है तो उसका वॉल्यूम भी रेड आना चाहिए और प्राइस कैंडल ग्रीन है तो उसका वॉल्यूम भी ग्रीन आना चाहिए। वॉल्यूम के कलर का कोई मीनिंग नहीं है। ध्यान से सुनना दोस्तों, वॉल्यूम के कलर का मीनिंग नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड मतलब साइज होता है, वही इंपॉर्टेंट है। बड़ा, ह्यूज या टाइनी, ये 2 ही डिफरेंशिएशन है वॉल्यूम में मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। इसीलिए वॉल्यूम के कलर को कभी नहीं देखना, मैं कभी वॉल्यूम के कलर को नहीं देखता। ठीक है, अब ये पहला एग्जांपल दिया मैंने आपको टग ऑफ वॉर का। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब होता क्या है, हम हमारे रियल लाइफ में जब भी, छोटा सा एग्जांपल है और आप इसको कोरिलेट करना, हम एसी खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल्स खरीदते हैं, जब जिस चीज़ की ह्यूज डिमांड होती है उस समय उसके प्राइसेस बढ़ते हैं और जब उसकी डिमांड घट जाती है तो उसके प्राइसेस गिर जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंपल सा मैथमेटिक्स है दोस्तों। प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज में जब भी बाय और सेल के बीच में डिफरेंस बढ़ेगा, इम्बैलेंस बढ़ेगा। देखिए 5000 बायर्स थे उस स्टॉक में, लगभग 5-6-7,000 सेलर्स थे, तो एवरेज 5-6 हज़ार क्वांटिटी चल रही थी। तो वॉल्यूम बिल्कुल एक लेवल पे चल रहा है, थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, और प्राइस भी उसी तरीके से मूव कर रहा है। अब ये वॉल्यूम मान लो 1 करोड़ हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सेलिंग का भी वॉल्यूम 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गया तो भी प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम तो 1 करोड़ का हो जाएगा लेकिन कैंडल छोटी सी ही बनेगी। क्यों? क्योंकि जितने बायर अवेलेबल है उतने ही सेलर अवेलेबल है। भला ये एवरेज से बहुत दूर चला गया है वॉल्यूम, लेकिन क्या इस वॉल्यूम में बायर और सेलर इक्वल नहीं थे? बिल्कुल थे। मतलब उनके बीच में डिसप्रपोर्शन या आउट ऑफ बैलेंस नहीं गए वो, और इसी के कारण उसमें बड़ी मूवमेंट नहीं आई, और इसीलिए इस वॉल्यूम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बिल्कुल ना के बराबर जो वॉल्यूम है उनके ही मुकाबले बिल्कुल समान लेवल पर आते हैं। जब तक बाइंग और सेलिंग में ह्यूज इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता, आपको प्राइस में बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। और बड़ी मूवमेंट क्यों चाहिए, मैंने मेरे कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि बड़ी मूवमेंट होगी तो ही आप अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो बना पाओगे, और जब अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो बना पाओगे
तो ही आप कम से कम एक्यूरेसी में प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज 70-80% एक्यूरेसी आने के बाद भी आपको आपके अकाउंट में लॉस दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये स्टॉक की। ये मुथूट फाइनेंस आपको दिखा रहा हूं मैं, इसमें आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम दिखा रहा है आपको। इसी तरीके से आपको मैं एक आईबुल हाउसिंग दिखाता हूं, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा, मैंने ट्रेड किया था। देखिए आप सिंपल देखिए, इस 2 दिन क्या हुआ, बिल्कुल फ्लैट या साइडवेज या छोटे रेंज में 2-3% के रेंज में ट्रेड कर रहा था। और इस दिन क्या हुआ, अचानक आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम में बड़ी मूवमेंट है। सेम स्टॉक PEL देखिए क्या हो रहा है, 2 दिन से साइडवेज पड़ा हुआ है और आज अचानक बड़ी मूवमेंट है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, सिंपल है दोस्तों। इस स्टॉक में मैं ट्रेड करने जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, मेरा टारगेट भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक को या आईबुल को या मुथूट फाइनेंस को, किसी को भी, मुथूट का एग्जांपल लेते हैं, मुथूट फाइनेंस देखते हैं, अगर मैं इसको रोज ट्रेड करता हूं, देखिए अपना साइकोलॉजी किस तरह से चेंज होता है। अगर मैं इसको रोज ट्रेड करता हूं तो मेरा मेंटेलिटी डेवलप हो जाएगा कि ये स्टॉक मैक्सिमम एक दिन में इतना ही मूवमेंट करता है। और उस मेंटेलिटी के कारण जैसे ही मैं कोई ट्रेड लूं और जितना मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है उतना हो जाए, मैं एग्जिट कर लूंगा। अब 10 रुपए का 20 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 1-2 रुपए 3 रुपए का मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड को ट्रेन करके रखा है कि इतना ही मूवमेंट होता है। और उसकी वजह से होगा क्या, जो ये इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है ये मैं मिस कर जाऊंगा। मैं इस दिन भी उसको 1 रुपए 2 रुपए के लिए ट्रेड कर रहा हूं, इस दिन भी 1-2 रुपए के लिए ट्रेड कर रहा हूं, और उसी के कारण इस बड़े दिन भी मैं उसको 1-2 रुपए के लिए ट्रेड कर बैठूंगा, 4-5 रुपए के लिए ट्रेड कर बैठूंगा और 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अभी रोज मेरा 10-15 का स्टॉप लॉस और 2 रुपए प्रॉफिट बुकिंग के हैबिट से होगा क्या, मैं 8 बार बराबर आने के बाद भी 15-16 रुपए जमा कर पाऊंगा और 2 बार गलत जाने पर 20-25-30 रुपए लॉस हो जाएगा। और इसलिए रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने ये 2-3 स्टॉक्स आपको दिखाए वॉल्यूम वाले, इन स्टॉक में ट्रेड करने से मुझे क्या हासिल होता है, हो सकता है मेरा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाए, दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाए, एक ट्रेड में ही टारगेट आए। लेकिन क्या ये ट्रेड में 10 रुपए, अगर मुझे 2 दिन 10 रुपए चले, 2 ट्रेड में 10-10 रुपए चले गए और इस ट्रेड में 50 रुपए मिल गए, तो क्या मैं अच्छा ट्रेडर हूं या बुरा ट्रेडर हूं? एक्यूरेसी वाइज अगर आप बात करो तो मेरी 33% ही एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल बन गया। और उसी जगह पर वो ट्रेडर जो 10 में से 8 बार बराबर आया लेकिन 2-2 रुपए कमाए और 2 ट्रेड में 10-10 रुपए दे दिए, वो तो बेचारा 80% एक्यूरेसी में भी लॉस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गलत चीज को एक्यूरेसी मान बैठा है। अब आते हैं जो सेकंड एग्जांपल मैं देने वाला था आपको, जहां मैं आपको समझाने वाला था, हम हमारे रियल लाइफ में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या किसी ठेले वाले के पास भेलपूरी पानीपूरी खाने जाते हैं। 10 ठेले वाले बगल बगल में खड़े होते हैं, लेकिन हम हमेशा वो भीड़ वाले पानीपुरी वाले के पास, जहां पर हमें 15-15, 20-20, 30-30 मिनट वेट करना पड़े तो चलेगा, लेकिन उसी के पास जाकर क्यों खाते हैं? या फिर उसी के पास क्यों भीड़ लगी हुई है, उसी का वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, और जहां वॉल्यूम ज्यादा है वहीं क्यों जा रहे हैं? सोचिए दोस्तों, ये मैं सब आपको इसलिए सोचने को कह रहा हूं क्योंकि आज तक, अभी तक आपने कभी स्टॉक मार्केट को रियल लाइफ से को रिलेट ही नहीं किया। हमारी रियल लाइफ की जो हैबिट है, जो आदतें हैं, उनको आप स्टॉक मार्केट में यूज ही नहीं कर रहे हो। और आप अगर याद करो तो आप रियल लाइफ के हैबिट में जब भी कोई डिसीजन लेते हो, शर्ट खरीदने का या लंच करने के लिए किसी और रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करने का, या स्नैक्स खाने के लिए किसी ठेले को सिलेक्ट करने का, रेडी को सिलेक्ट करने का, ये जब आप डिसीजन बनाते हो, इस डिसीजन के पीछे का आपका वॉल्यूम एनालिसिस होता है। आप ज्यादा भीड़ है, लोग ज्यादा जाते हैं, वहां की टेस्ट अच्छी है, ये सारी चीजें आप उसको कोरिलेट करते हो। और कभी इसको स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर न करने के कारण आप ये सोच ही नहीं पाते हो कि हम हमेशा हर पग पर रियल लाइफ में वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं कैरियर का एसी खरीदना चाहता हूं क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि कैरियर का एसी अच्छा होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वो पायनियर है। क्यों? सारे लोग का मतलब क्या हुआ? नथिंग बट वॉल्यूम। मतलब हम वॉल्यूम मेंटेलिटी फॉलो करते हैं रियल लाइफ में, और स्टॉक मार्केट में आकर वो वॉल्यूम मेंटेलिटी सेड एंड हर्ड चीजों पर चली जाती है। मतलब ज्यादा लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं उसको हम फॉलो करते हैं।
ये गलत है। ज़्यादा लोग गलत चीज़ भी तो फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम रियल लाइफ में ज़्यादा लोगों के कारण नहीं जाते। हमने एक बार उसको टेस्ट किया है और वो इसने हमें अच्छा रिजल्ट दिया है, इसलिए हम उसके पास जा रहे। और उसके पास नेचुरली भीड़ ज़्यादा है क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है। मतलब अल्टीमेट आ गया चीज़ वॉल्यूम पर। सो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, कौन क्या बता रहा है, मैं क्या बताता हूँ, सारे लोग क्या बताते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है चार्ट क्या बता रहा है। अगर आप चार्ट को देखना ही बंद कर दोगे, चार्ट को अपने मन से इंटरप्रेट करना बंद कर दोगे, तो आपको सही रास्ता कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने चार्ट को इतने ज़्यादा इंडिकेटर और ऑसिलेटर से हाइड करके या ढक कर रख दिया है कि आपको क्लियर, आपका वॉल्यूम तो है ही नहीं चार्ट पर, तो उसको देखने का सवाल ही नहीं आता। इवन प्राइस पर इतने ज़्यादा इंडिकेटर पड़े हुए हैं कि आपको प्राइस भी क्लियर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि प्राइस ही अपने आप में सब चीज़ें कहती है। आप देखो 3 दिन से 4 दिन से, अगर मैं इसको वॉल्यूम ना भी देखूं, 3-4 दिन से फ्लैट पड़ा हुआ है और अचानक आज इतनी मूवमेंट हो रही है, मतलब आज कुछ तो अलग है इस स्टॉक में। ये तो प्राइस भी मुझे बता दे रही है। तो क्यों मुझे इंडिकेटर और ऑसिलेटर की जरूरत है? जहां पर ये प्राइस ऊपर जाने के कारण आप लगा के देख लेना, इंडिकेटर ऑसिलेटर सेल सिग्नल दे रहे होंगे, ओवरबॉट जोन बता रहे होंगे। तो इसीलिए वॉल्यूम का एक अलग इंपॉर्टेंस है। आप खुद सोचो, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए जाते हैं तो स्कूल कौन सा सिलेक्ट करते हैं? जहां पर बहुत भीड़ है, जहां पे लोग मर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम देखो कहाँ जा रहा है। और जो स्कूल में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं, कोई भी नहीं जा रहा, वहां जाने की कोशिश करते हो आप, तो फिर वैसा स्टॉक मार्केट में क्यों कर रहे हो? यहां पर कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं है, यहां पर क्यों जा रहे हो? यहां पर कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं है, क्यों जा रहे हो? और इस समय यहां पर बड़े लोग, होशियार लोग एडमिशन लेने को तैयार हो, तो क्यों नहीं इस दिन इसको ट्रेड कर रहे हो? ऐसा अपने आप से सवाल पूछो। वीडियो को 1-2 बार ठीक से देखो। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ये रियल लाइफ से बना हुआ है, ह्यूमन ने इसको क्रिएट किया है, और इसीलिए इस पर सारे ह्यूमन वाले लॉजिक चलते हैं। आप बेफजूल इलॉजिकल चीज़ों के पीछे पड़कर रोज़ अलग नई स्ट्रेटेजी स्टडी करके किसी एक चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस न करने के कारण कंसिस्टेंट बेसिस पे स्ट्रगल करे जा रहे हो। जब तक आप रियल लाइफ की तरह, मैं जब कोई कोर्स करता हूँ तो 2 साल करने के बाद मुझे कोई जॉब देता है। जब मैं इंजीनियरिंग करता हूँ तो 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे कोई जॉब देता है। जब मैं बाइक चलाता हूँ तो 4-5 महीने कंटिन्यू रोज चलाने के कारण उस बाइक को मुझे मास्टरी आती है। जब मैं कार सीखता हूँ तो मुझे 3-4 महीने लग जाते हैं हाईवे पर कार कॉन्फिडेंस से चलाने में, क्योंकि उसको मैं जब तक रोज नहीं चलाता तब तक मुझे उसमें मास्टरी नहीं आएगी। तो क्या कोई एक स्ट्रेटेजी को रोज पढ़ना जरूरी नहीं है मास्टरी आने के लिए? कोई एक चीज को रोज समय देना जरूरी नहीं है? आप रोज क्या करते हो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। रोज उठते हो, कोई नई स्ट्रेटेजी, एक चीज में मास्टर कैसे होगा कोई, सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और आई होप ये वॉल्यूम के बारे में जो जानकारी मैंने आपको आज दी है, यह आपको हेल्प करेगी समझने में, और आप जो इलॉजिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करना बंद करोगे और वॉल्यूम पर एम्फसाइज करना स्टार्ट करोगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि हम अपने रियल लाइफ का जो ह्यूमन बिहेवियर है, जब स्टॉक मार्केट पे अप्लाई करने जाएंगे तो चुटकियों में आंसर मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस सोच के देखिए कि मैं जब भी कोई चीज़ रियल लाइफ में खरीदने जाता हूँ तो मेरे डिसीजन के पीछे क्या वजह होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। इसको शेयर कीजिए, लोगों को तक पहुँचाइए कि वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस क्या होता है, देखिए इसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ रियलिटी, कुछ रॉ डेटा के बारे में पता चले। सो थैंक यू दोस्तों, और ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेडिंग।